दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। 1978 में हुए संभल दंगों की फाइलें खुल गई हैं। एडीएम और एसपी इसकी जांच करेंगे, जबकि मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार जी ने कहा है कि शासन से ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। अगर लोकल स्तर पर जो शिकायतें मिली हैं उनके आधार पर अगर कोई जांच हो रही होगी तो वहाँ के लोकल प्रशासन करेगा। दोस्तों, आपको याद होगा 31 दिसंबर की रात यानी 1 जनवरी 2025 को लखनऊ के एक होटल में, श्रीकांत होटल में, अरशद नाम के एक युवक ने अपनी ही सगी 4 बहनों की और मां की हत्या कर दी थी, जिसमें उसका बाप भी शामिल था। बाप तो फरार बताया गया था, बल्कि फरार नहीं, उसने ये कहा था कि वो सुसाइड करने गया है। अब वो कहाँ उसने सुसाइड किया ये अभी तक किसी को पता नहीं चला है। अरशद को बहरहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसमें चल रही है कि ये मर्डर क्यों हुए थे। अभी तक पूरी बात खुल के सामने नहीं आई है कि उनका कारण पता चले। आज अभी जो घटना सामने आई है, अभी जानकारी प्राप्त हुई है, आज शाम मेरठ में 5 लोगों के शव एक घर से बरामद हुए, जिसमें 3 बच्चे, एक पत्नी और एक उसका पति, ये 5 लोग शामिल हैं। ताज्जुब इस बात की है कि जिसमें जो बच्चों को मारा गया है, मारा तो सबकी बड़ी निश्चंस हत्या हुई है, क्रूटल मर्डर है ये सबको धार ब्लेड से काटा गया है। लेकिन उसमें जो बड़ी बच्ची है वो 9 साल की है और उसकी छोटी जो है वो 4 साल की है और सबसे छोटी जो है वो 1 साल की है। कि किसी की 1 साल की बच्ची से क्या दुश्मनी होगी, उसको भी उसी तरह से उसकी भी नृशंस हत्या की गई। और मज़े की बात यह है कि इन सबको मारने के बाद में एक बाकायदा प्लास्टिक में पैक करके, बोरी में पैक करके, डबल बेड के बॉक्स के अंदर में बंद किया गया। जब कल से उनका कहीं अता पता नहीं चला तो इनका भाई कहते हैं कि उनका भाई जो है वो वहाँ पे पहुँचा, देखा तो घर में ताला था या घर बंद था। बहरहाल वो जब ताला तुड़वाया गया, जो अंदर का मंजर देखा तो बड़ा ही खौफनाक मंजर था। पुलिस अपना काम कर रही है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, ताज़ा न्यूज़ है, अभी ज़्यादा जानकारी नहीं आई है। जैसे ही ज़्यादा जानकारी मुझे प्राप्त होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन इस मर्डर से पूरा शहर हिल गया है, दहशत में है कि आखिर इस परिवार की किसी से क्या ऐसी रंजिश थी जिसमें पति पत्नी की हत्या की गई और तीनों बच्चों की हत्या की गई। ये कोई लूट खसोट का मामला नहीं था, लूट और डकैती का कोई मामला नहीं था, क्योंकि जो परिवार जिसकी हत्याएं हुई हैं वो गरीब परिवार है, कोई ज़्यादा मालदार नहीं है। वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। किराए के घर में फिरा रह रहा था, अपना एक घर, छोटा सा घर बनाया था। वहाँ पे आस पड़ोसी ने बताया कि उसका भी उसने लिंटर डाला था कुछ दिन पहले और किराए के घर में था वहाँ पे वो। बहरहाल जो ये 5 जो हत्याएं हुई हैं वहाँ पे, इसने मेरठ शहर को हिला दिया है, दहशत में डाल दिया है। पुलिस अपना काम कर रही है। अब जैसे जैसे जानकारी प्राप्त होगी कि इसके पीछे कारण क्या था, कौन सरफिरा था जिसने इस तरह से एक मासूम बच्ची तक की हत्या कर दी, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। रिश्वत लेने के बाद में बहुत कम लोगों को सज़ा मिलती है। कुछ सबूतों के अभाव में बच जाते हैं तो कुछ और दूसरे तरीक़ों से बच जाते हैं। लेकिन एक रिश्वतखोर आरटीओ और 3 सिपाहियों को 3 वर्ष की सज़ा भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने सुनाई है। मामला है कानपुर नगर के तत्कालीन आरटीओ गोविला समेत प्रवर्तन विभाग के ही 3 सिपाहियों को इसमें सज़ा सुनाई गई है। तीनों को 3 वर्ष जेल काटना पड़ेगी और साथ में 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आप सब जानते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ट्रूडो को ट्रंप ने कभी प्रधानमंत्री नहीं माना, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर नहीं माना। ट्रंप ने हमेशा ट्रूडो को गवर्नर समझा, उन्होंने कभी भी उनको वहाँ का प्रधानमंत्री तस्लीम नहीं किया। ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। आपको मालूम होना चाहिए, नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका राइज कर रहा है कि कनाडा अपने आप को अमेरिका के एक राज्य के रूप में स्वीकार करे। क्या है पूरी स्टोरी, ये आपको कल सुनने को मिलेगी इसी चैनल पे, यानी क्राइम एक्सपोजर रामपुर पर। आपको ये स्टोरी कल सुनने को मिलेगी कि ट्रूडो ने इस्तीफा क्यों दिया, अमेरिका के जो वर्तमान जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं ट्रंप, वो उनको वहाँ का प्रधानमंत्री क्यों नहीं मानते, वो उनको गवर्नर क्यों कहते हैं, और क्यों वो ये चाहते हैं कि कनाडा अमेरिका का एक राज्य बन जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।